तो इस कहानी की शुरुआत ना कुछ इस तरीके से होती है कि हमें बताया जाता है कि हमारा हीरो जो है ना, वो काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसने इस दूसरी दुनिया के डीमन लॉर्ड को हराया होता है, जिसकी वजह से वहाँ के जितने भी कॉन्टिनेंट में लोग हैं, वो सब खुश होते हैं क्योंकि अब वो अपनी ज़िंदगी शांति से जी पाएँगे। और ये सब देख के हीरो भी काफ़ी खुश होता है और वो इस बात को लेकर ज़्यादा खुश होता है कि अब वो अपनी असली दुनिया में वापस जा पाएगा। इतने में हम देखते हैं कि उस दुनिया का जो देवता होता है ना, वो हीरो को अपने पास समन कर लेता है और कहता है तुमने इस दुनिया को बचा के बहुत अच्छा काम करा है। जिसके जवाब में हीरो ना थोड़ा-सा चिढ़ जाता है और वो बोलता है तुम हर बार मेरे को कोई ना कोई चॉइस देते रहते हो, ये चुनो, वो चुनो, जिसकी वजह से मेरे को फिर से रीस्टार्ट करनी पड़ती है अपनी जर्नी। पर इस बार तुमने कहा था कि ये आखिरी बार होगा और अगर मैंने ये मिशन पूरा कर लिया तो मैं अपने घर जा पाऊंगा। वो देवता कह पड़ता है हाँ हाँ जरूर, मैं तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया में जरूर भेजूंगा। पर हीरोज के रिप्लाई में थोड़ा सा चिढ़ के कहता है कि तुमने इतने बढ़िया टैलेंट को दूसरी दुनिया से किडनैप करके यहाँ लाए, 20 साल तक तुमने मेरे से गधा मजदूरी करवाई है बिल्कुल, और तुम बिना किसी कॉम्पनसेशन को मेरे को वापस भेजना चाह रहे हो। तो वो देवता कह पड़ते हैं कि तुम्हारे डायमेंशन का टाइम ना वहाँ रुका हुआ है, तो तुम जितने भी साल यहाँ थे वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ टाइम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा। पर मैं तुम्हें बिना कॉम्पनसेशन के तो नहीं जाने दूंगा, ये मैं अपनी पावर का एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हें जरूर दे देता हूँ। और पर तुम जब वापस जाओगे तुम अपनी मेमोरी यहाँ की भूल जाओगे, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। वो बोलता है रुको रुको, पर देवताओं से पुश कर देते हैं और बोलते हैं तुम्हारी जर्नी के लिए तुम्हें ऑल द बेस्ट, मैं तुम्हें यहाँ से तुम पे नजर जरूर रखूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो अपने बेड पे पड़ा होता है अपने कमरे में और ये देख के हैरान हो जाता है यार इतनी रोशनी वोशनी कहाँ से आ रही है। और फिर वो अपना फोन चेक करता है तो उसमें उसके मैनेजर की काफी मिस कॉल होती है। वो बोलता है यार मैं तो लेट हो गया और वो फटाफट अपने स्टोर की तरफ भागता है। वहां पे उसका मैनेजर उस पर चिल्ला के गुस्सा कर रहा होता है कि तू इतनी देरी से क्यों आ रहा है, नालायक आदमी, टाइम पे आया कर। वो अपने मैनेजर से काफी माफी मांगता है और सोचता है यार मैं इतना कंगला क्यों हूँ, का क्यों नहीं है मेरे पास इतना पैसा वैसा, काश कि मैं अवेकन ही होता। और वो इतना सोचता है कि उसके सामने से एक स्क्रीन आ जाती है रोशनी में जिसपे लिखा होता है कि उसकी यूनिक ट्रेड स्किल मास्टर अब एक्टिवेट हो चुकी है। और ऐसे लोगों को ना यूजर्स कहते हैं। असल में धरती में 5 साल पहले से कुछ ऐसे बदलाव आने लगे कि जैसे गेम वगैरह और नोवेल फैंटेसी सच में दुनिया में आ गई हो, नए नए इलाके सामने आने लगे जहाँ पे मॉन्स्टर डोमिनेट वगैरह करते हैं, लेकिन प्लेयर्स भी को भी कुछ ऐसी पावर्स मिलने लगी जिससे वो मॉन्स्टर्स को हरा सके और वहाँ काफी ज्यादा पैसा कमा सके। इसलिए हर कोई बंदा ना यूजर बनना चाह रहा था जिससे वो जल्दी से अमीर बन सके। पर सब तो ऐसे बन नहीं सकते थे, पर एक बंदा था जिसके पास लेवल SS की यूनिक स्किल ड्रैगन स्पीच थी और उसका नाम था मोहम्मद अल। वो इस टाइम का नंबर 1 रैंकर प्लेयर था और उसने एक दिन ना एक वीडियो अपलोड करी थी अपने चैनल पे जिसको हजारों लाखों लोगों ने देखा और वो भी बिना स्किप करे। उस वीडियो में वो हाई लेवल मॉन्स्टर्स को अपने मैजिक से हरा रहा था और लोग ये देख के हैरान थे कि जैसे कि ये किसी गेम या किसी फैंटेसी नॉवल का सीन चल रहा हो। और वो इस वीडियो के आखिर में अपनी स्किल का नाम बताता है कि उसका नाम है मीटियोर रेन। और अगर कोई भी इस स्किल से ज्यादा ताकतवर स्किल एक हफ्ते में इस वीडियो अपलोड के बाद दिखा सका, उसे वो SS रैंक आर्टिफैक्ट एलिमेंटल रिंग देगा, जो कि हर एक मैजिक यूजर की ड्रीम है उस रिंग को पाना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की बहुत गुस्से से चिल्ला रही होती है क्या बकचोदी है, सबको पता है कि SS रैंक स्किल जो भी है वो काफी ताकतवर होती है और इससे काफी ज्यादा ताकतवर हो भी क्या सकता है। और अगर मान लो किसी ने कर भी दिया तो इस सब्जेक्टिव होगा इसके लिए, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि ये रिंग देना भी चाह रहा है या नहीं। और ये टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था लोगों के लिए और न्यूज चैनल वगैरह में भी ये सब दिखाया जा रहा था। सबको लगा कि ये इम्पॉसिबल टास्क है, ये तो हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता। पर अपने राइटर को तो कुछ और ही चाहिए था। तो अपना हीरो जो है वो एक फील्ड में जाता है, अपनी रिकॉर्डिंग करता है और वो उसी की स्किल कॉपी करता है और वहां पे सबको यूज करके दिखाता है और बोलता है कि देखो मैंने कर दिखाया। जब उसकी वीडियो रिलीज होती है तो सारे बंदे देख के हैरान हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसने डिट्टो की डिट्टो वही स्किल यूज करी, ऐसा कैसे कर लिया इसने। बहुत सारे कमेंट्स वगैरह आने लगते हैं।
फिर हमें टाइम में थोड़ा-सा पीछे लेके जाया जाता है, जहाँ पे ना अपना हीरो अपनी स्किल के बारे में रिसर्च कर रहा होता है कि एग्ज़ैक्टली उसकी स्किल है क्या? और वो करेगी क्या? सोच ही रहा होता है यार कि अगर ये हाई ग्रेड स्किल होती कोई तो मेरे को कुछ स्टैट बूस्ट वगैरह भी मिलना चाहिए था और ये एसपी वगैरह भी पूछ रहे आखिर ये चल क्या रहा है? ये क्या बकचोदी है? और फिर अचानक सी ना उसकी नज़र पड़ती है उस वीडियो पे जिसमें वो नंबर 1 रैंकर अपनी स्किल्स चला रहा होता है वो मीटियोर वाली और उसके आगे नोटिफिकेशन सी पॉपअप आ जाती है कि अगर आप ये स्किल कॉपी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो और आपको प्लस 99.9 डैमेज मिलेगा। फिर हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जहाँ पे वो नंबर 1 रैंकर अपनी वाइन वगैरह पी रहा होता है। उसकी सेक्रेटरी आके बोलती है क्या ये एलिमेंट रैंक देना ज्यादा ही तुम्हारे लिए जरूरी था, इतनी बकचोदी क्यों फैलाई तुमने? वो बोलता है कि मैं और भी यूनिक स्किल्स वगैरह देखना चाह रहा हूँ तो तुम इस बात की टेंशन मत लो, बस तुम उसको रिंग देने के साथ साथ ना मेरा बिजनेस कार्ड भी दे देना और उसको बोलना कि मैं उसका दोस्त बनना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो अभी गार्ड में होंगे कि ऐसे कोई रिंग दे दे। तो दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अपना हीरो तो भाई अपनी शॉप में लगा होता है पार्ट टाइम जॉब में और वो अपने फोन को देख के खुश हो रहा था, इतने सारे व्यूज आ गए मेरे को यार, बल्ले बल्ले। मैं एक छोटी सी लड़की उससे पूछ रही होती है कि जेली है आपकी शॉप में, पर वो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा होता, वो अपने में मगन होता है। तो इतने में उसका बाप आ जाता है, लड़की को बोलता है ओ नल्ले इधर देख चुपचाप। ये लड़की पूछ रही है जेली और तू अपने ख्यालों में डूबा हुआ है? वो बोलता है नहीं नहीं मिस्टर जेली है, जेली और सेल पे आप तो ये तो मेरी तरफ से फ्री में ही ले जाओ। और फिर वो चले जाते हैं और वो सोच रहा होता है कि अगर वो मेरे को एसएस ग्रेड ड्रिंक दे दे तो मेरी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी, मैं भी अमीर हो जाऊंगा, बिल्कुल ऐश और आराम की जिंदगी जीऊंगा। इतने में उसकी फोन में नोटिफिकेशन बज जाती है कि अर्ल उसको रिंग देने के लिए तैयार हो गया है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसकी सेक्रेटरी उससे मिलती है और उसको वो रिंग दे देती है और वो बोलती है चलो हम आपको आपके घर भी एक्सपोर्ट कर देते हैं। वो बेड पे पड़े पड़े अपने हाथों पे रिंग देखता, बोलता कोई सपना वपना तो नहीं है। और फिर उसे याद आता है नहीं नहीं यार अभी ये इसमें खोने का मौका नहीं है, अभी तो मेरे को और पैसा कमाना है। और फिर वो अपने स्टैट्स वगैरह देखता है और वो देख के बोलता है यार मेरे को मेरे लिए आर्मर खरीदना पड़ेगा। और फिर वो चैनल पे जाके बोलता है यार अभी मैं चैनल पे वेरिफिकेशन वगैरह हुई तो मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, तो मेरे को इससे बचना होगा। और उसके लिए वो एक रास्ता देखता है कि अगर मैं हील करूं लोगों को जो फील्ड में जाते हैं उससे भी काफी ज्यादा पैसा कम जाएगा। और वही ये सोच के वो एक हीलिंग स्किल कॉपी कर लेता है किसी की और वो पहुंच जाता है वहां एक जगह पे बैठ जाता है। तो सोचता है यार सारे अच्छे स्पोर्ट्स तो दूसरों ने ले लिए थे पर ये भी ठीक है। और इतने में ही ना एक लड़का एक लड़की को उठा के उसकी तरफ भाग के आ रहा होता है। वो लड़की काफी ज्यादा ही घायल होती है और वो लड़का बहुत खतरनाक दिख रहा होता है और उसको देख के उसकी फट जाती है बिल्कुल। तो सामने वाला बंदा बोल पड़ता है जल्दी से अपनी स्किल तैयार करो। तो एमसी अपना गुस्सा हो जाता है, वो सोचता है ये क्या मेरे को कोई किराने की दुकान का छोटू वोटू समझ रहा है क्या जो मेरे को ये ऐसे ऑर्डर दे रहा है। और वैसे बेशक मैं मानता हूँ मेरी स्किल कॉपी किया पर फिर भी यार ये सी रैंक की स्किल है जो कि काफी ही बढ़िया है। और फिर वो उसे गुस्से से बोलने वाला होता है कि देखो जरा, वो बोलता है $2000 दूंगा। वो $2000 सुन के बोलता है जल्दी 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 पेशेंट को यहाँ लाओ मैं चेक करता हूँ। और फिर वो पेशेंट की हालत देखता पर वो पहली बार किसी का खून वून हकीकत में देख रहा होता, वो थोड़ा सा घबरा भी रहा होता कि मैं ये कर भी पाऊंगा या नहीं। तो वो चिल्ला के वो सामने वाला व्यक्ति बोलता है जल्दी करो जो करना है। वो थोड़ा सा घबराते हुए अपनी स्किल लाइट ऑफ रिकवरी यूज करता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो अपने घर में अपने बेड पे लेटा लेटा कुछ सोच रहा होता है। वो बोलता है बेशक उसने मेरे से 3 बार स्किल यूज करवा ली पर मैं इस वजह से काफी अच्छा दुगना पैसा कमा पाया। और अगर मेरे पास ये माना रिकवरी रिंग नहीं होती ना यार मैं दिक्कत में पड़ जाता, ये अंगूठी काफी काम की है। और फिर वो सोचता है अब मैंने पैसा कमा लिया, अब मैं क्या करूँ इस पैसे का, इसको क्रिप्टो में डालूं, स्टॉक्स में डालूं या कुछ और करूं। फिर वो सोच ही रहा था, बोलता है ये अभी बकचोदी छोड़ते हैं, अभी जो मेरे को पैसा मिला अभी उसके मजे लेता हूँ। ये सोच के वो अपनी आइसक्रीम खोलता है और उसे मजे से चाट चाट के खाने लगता है। वो बोलता है यही तो लग्जरी है। इतने में उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि उसे अपनी लेवल जो है ना सब ट्रेड का वो बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसकी एसपी बढ़ जाए। वो बोलता है ये तो एक तीर से दो निशाने हो गए, इस तरह से मैं क्वेस्ट भी पूरी कर लूंगा और जो मेरे को एसपी चाहिए वो भी तुरंत बढ़ जाएगी। इतने में डोर पे नॉक होता है और रूम सर्विस वाला उसका खाना लेके आया होता है। तो वो बोलता है अभी ये सब बकचोदी छोड़ता हूँ, अभी मैं लग्जरी का आनंद लेता हूँ, इस होटल में आया हूँ, बढ़िया खाना वाना खाता। और वो खाने पे टूट पड़ता है और खाना खाते खाते ना वो वीडियोस वगैरह भी रिकॉर्ड कर रहा होता है दूसरी स्किल्स की, क्योंकि वो चाहता है कि जब भी उसको जरूरत पड़े वो वीडियो देखे और वो स्किल
स्किल को तुरंत कॉपी कर सके, क्योंकि उसकी स्किल का टाइम लिमिट तो सिर्फ 1 ही दिन का होता है, 1 दिन बाद वो स्किल्स वैनिश हो जाती हैं। तो वो यही सोचता है कि मैं ना सारी रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ, जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी मैं ये वीडियो देखूँगा और स्किल ले आऊँगा अपने लिए। इंटरनेट पे उसे स्किल्स की वीडियो बिल्कुल आसानी से ही मिल जाती है, वो बोलता है यार इंटरनेट इज़ द बेस्ट। फिर अगले दिन देखते हैं कि एक सुंदर सी लड़की एमसी के सामने खड़ी होती है, वो उसी जगह बैठा होता है जहाँ पे उसने हीलिंग मैजिक परफॉर्म करा होता है। तो वो लड़की उसे शुक्रिया अदा कहती है, पर वो पहले तो उसे पहचान नहीं पाता, पर उसके पीछे वो लड़के को खड़ा देख के वो पहचान जाता है। तो वो लड़की आगे बोलती है कि तुमने मेरी जान बचा ली, मेरे भाई की तुमने काफ़ी मदद करी, शुक्रिया। तो वो कहता है ये तुम्हारा भाई है? वो बोलती है हाँ हाँ ये मेरा भाई है। फिर वो लड़की आगे एमसी से पूछती है क्या तुमने किसी गिल्ड को ज्वाइन करा हुआ है? तो वो बोलता नहीं। वो पूछते है क्या तुम्हारी कोई पार्टी है? वो बोलता नहीं। तो वो बोलती है ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, क्यों ना तुम हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। वो बोलता है पार्टी, मेरे को फील्ड में पर अभी जाना नहीं है। और इतने में ना एक पीछे से आवाज आती है, एक बंदा और घायल होता है, वो अपने साथी को उठा के ला रहा होता है। वो बोलता है मदद करो मेरी। तो एमसी तुरंत उसके पास जाके उस पर अपना हीलिंग मैजिक परफॉर्म करता है और वो बंदा उसे पैसे पकड़ा देता है। तो एमसी पीछे पलट के थोड़ा सा डरते हुए देखता है, बोलता है सॉरी मैं अभी फील्ड में नहीं जा सकता, क्योंकि वो ये सब देख के घबरा गया होता है। वो कहने की कोशिश करती है कि मैं हमारे पास एक एस रैंक का टैंक है, मैं एस रैंक मेज हूँ, हम तुम्हें कैरी कर लेंगे। पर एमसी अभी भी घबराया होता है, वो अपना सामान वामान वहां से उठाता है और भाग जाता है। बोलता है बेशक ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, पर अभी मैं ताकतवर बनूंगा ताकि मैं जल्दी से इनकी पार्टी के साथ ज्वाइन कर सकूं। पता नहीं मेरे को कब ऑफर मिलेगा इतनी सुंदर लड़की का जो मेरे को अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहे। और ये सोचते सोचते वो वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो अपने होटल में बैठ के मजे वजे ले रहा होता है और आराम से वो वाइन वाइन कुछ पी रहा होता है। और इतने में उसके सामने पॉपअप मैसेज आता है कि उसका जो वो क्वेस्ट थी एसपी वाली वो पूरी हो चुकी है और अब उसकी एसपी की यूनिक ट्रेड लेवल 2 पे आ चुकी है। और इसके साथ साथ उसे एक ट्रेड मिली है कि जब भी वो स्किल कोई कॉपी करेगा ना, उसको एक अलग से उस स्किल पे यूनिक ट्रेड मिलेगी। वो सोचता है ये बढ़िया बात है, पर ये जो रैंडम ट्रेड मिलेगी ना, ये ज़्यादा बढ़िया सौदा नहीं है। फिर वो सोचता है कि चलो ये जो भी हो, मेरे पास जो ये नई स्किल्स आई है मेरे को इन्हें टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। और इतने में उसके सामने फिर एक और नोटिफिकेशन आ जाती है जिसमें क्वेस्ट आई होती है कि तुम्हें कॉपीड स्किल से मॉन्स्टर्स को मारना है और अपनी कॉपीड स्किल का लेवल वगैरह बढ़ाना है, जिसका रिवॉर्ड 200 एसपी होगा। वो ये सोचता है, इसको देख के तो मेरे को लगता है कि कोई मेरे पे नजर रख रहा है। जैसे मैं कुछ सोचता हूँ साला एक और नई क्वेस्ट आ जाती है। पर वो सोचता है अगर मेरे को हंटिंग के लिए जाना ही है तो मेरे को एक नई स्किल कॉपी करनी पड़ेगी। और वो एक वीडियो देखने लगता है। वो सोचता है यार ये रैंडम ही होगी तो चलो देखता ही हूँ। इतने में उसकी एक फायरबॉल की स्किल कॉपी हो जाती है, जिसपे उसे एक यूनिक ट्रेड इग्निशन भी मिल जाती है कि जिसपे भी ये स्किल यूज करेगा उस पे ना बर्न इफेक्ट भी लागू हो जाएगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि हमारा एमसी शीप फार्म एंट्रेंस के आगे खड़ा होता है, जो कि वो एक फील्ड होती है मॉन्स्टर्स की। और उसने ना गियर्स वगैरह खरीदे होते हैं, जितना भी उसका पैसा बचा होता है, ताकि वो बढ़िया से अपने आप को डिफेंड कर सके। और नेक्स्ट डे ही उसके खिलाफ इंटरनेट पे वीडियोस बन रही होती है, जिसपे काफी कमेंट्स आ रहे होते हैं कि ये सच में रुकी है क्या, जिसने इतनी आसानी से इतने सारी शीप्स को बर्न कर दिया। और कुछ लोग तो उसको वहीं पे रिक्रूट करने के लिए पहुंच गए थे। एमसी ये सब कमेंट्स पढ़ के खुश हो रहा होता है कि उनको क्या लगता है वो मेरे को रिक्रूट कर लेंगे। अरे मैंने एस रैंक की ब्यूटी को मना कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर एमसी के आगे एक और क्वेस्ट आ जाती है कि उसे एक बॉस मॉन्स्टर को हराना है, जो कि एक भालू है वहां पे। तो एमसी उस क्वेस्ट के लिए निकल पड़ता है और वो देखता है कि कुछ लोग पहले से ही मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। एमसी उनकी फाइट के बीच में कूद जाता है और वो मीटियोर स्किल उसने कॉपी करी होती है वही उस भालू पे दे मारता है। बाकी जो लोग होते हैं उसकी स्किल्स का लेवल देख के हैरान हो जाते हैं कि वो इतना ज्यादा ताकतवर है। और भालू भी उसके एक शॉट में पड़ जाता है। बाकी सोचते हैं कि ये भालू मर गया एक ही शॉट में, पर ऐसा नहीं होता। उसका फेज 2 चालू हो जाता है, जिसमें वो और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और बाकी प्लेयर्स पे वो भालू चार्ज कर देता है। बाकी प्लेयर्स किसी तरह खुद को बचाने की ट्राई वगैरह कर रहे होते हैं। इतने में एमसी के आगे एक और क्वेस्ट आ जाती है कि उसे बॉस मॉन्स्टर की जो स्किल होती है ना, वो कॉपी करनी होती है और वो उस पर यूज़ करनी होती है, जिसका रिवॉर्ड उसको 200 एसपी मिलेगा। एमसी ये देख के हैरान हो जाता है कि यार क्या चल रहा है, कि सच में कोई मेरे को देख रहा है क्या, जो ऐसी क्वेस्ट अचानक से बार बार मेरे सामने आ जाती है।
हम देखते हैं कि बॉस मॉन्स्टर की चिंगाड़ने की आवाज़ से ना बाकी लोगों के स्टैट्स वगैरह गिरने लगते हैं। वो बोलते हैं यार इसकी वजह से हमारे स्टैट्स बिल्कुल ही कूड़ा हो गया, अब हम क्या करें क्या करें। इतने में एमसी बॉस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ता है और वो फिर से अपनी वो मीटियोर स्किल उस पर चलाता है और वो बॉस मॉन्स्टर फिर से एक शॉट में ही मर जाता है। इस बार वो सच में ही गिर के मर जाता है और बाकी सारे एडवेंचर ये देख के हैरान हो जाते हैं और वो एमसी के लिए जोर जोर से चीयर करने लगते हैं। एमसी भी ये सब देख के काफी खुश हो रहा होता है। उसके सामने उसकी पुरानी जीत की थोड़ी सी मेमोरीज आने लगती है। उसको लगता है ये ऐसे सीन पहले भी हुआ है, पर हमको जैसे कि याद है वो ये सब भूल चुका होता है उस देवता की वजह से। असल में बॉस मॉन्स्टर का लेवल ना जो फील्ड के लेवल से 10 लेवल भी ऊपर होता है और अगर प्लेयर्स किसी हाई लेवल प्लेयर की मदद ले उसको हराने के लिए तो फिर जो उसकी लाश होती है वो वहां से गायब हो जाती है। तो इसी क्रैपी सिस्टम की वजह से ना लोगों को अपनी जान दांव पे लगाकर बॉस मॉन्स्टर को हराना होता है ताकि वो ड्रॉप आइटम उठा सके जो कि काफी महंगे दामों पे बिकते हैं। इतने में बाकी प्लेयर्स एमसी के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और वो उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हम इतनी आसानी से क्लियर कर पाए। और इतने में दूसरा प्लेयर कहता है यार हम आइटम्स को ऑक्शन करना पड़ेगा ताकि हमें ज़्यादा दाम मिल सके। इतने में एक पीछे से एक बंदे की आवाज़ आती है, वो बोलता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं ये सारे आइटम्स तुमसे अभी के अभी 90% वैल्यू पे अभी के अभी खरीद लूँगा। तो वो बाकी सब उसको देख के बोलते हैं ये तो वही नहीं है जो आजकल सारे बॉस मॉन्स्टर के आइटम खरीदने के लिए आ जाता है। एमसी सोचता है यार ये कोई फ्रॉड तो नहीं है, तो वो अपने बंदे से तुरंत एमसी को कैश दिलवाता है। एमसी देख के खुश हो जाता है, बोलता है कोई भी हो मेरे को क्या, मेरे को तो पैसा मिल रहा है, और वो तुरंत अपने सारे आइटम बेच के निकल जाता है वहां से। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एमसी उसी जगह पे बैठ के अपनी हीलिंग एबिलिटी बेचने की कोशिश कर रहा होता है। वो थोड़ा सा हम पीछे जाके देखते हैं कि वो एमसी अपना फेवरेट आर्मर खरीदने गया होता है और उसकी कॉस्ट सुन के ही वो हैरान हो जाता है। वो असल में 63 मिलियन का होता है। वो सोचता है यार ये 10 मिलियन कमाने का भी क्या फ़ायदा अगर एक आर्मर की कॉस्ट ही 63 मिलियन है। मेरे को और मेहनत करनी पड़ेगी और पैसा छापना पड़ेगा, यार क्या चूतिया ज़िंदगी है, वो सोचता है। फिर वो अपनी स्किल्स वगैरह चेक करने लगता है और वो सोचता है कि जो मेरे को कल स्किल पॉइंट मिले वो मैं किस चीज़ में इन्वेस्ट करूं जो उसको लेवल अप होने की वजह से मिले थे। और इतना ही सोच रहा होता है वो अपनी डेली क्वेस्ट वगैरह अपनी एसपी वगैरह भी चेक कर रहा होता है। तब उसको एक आइडिया आता है कि अब मैं 2 नई स्किल कॉपी कर सकता हूँ। मान लो कि मैं अपनी जो स्किल्स मेरे पास ऑलरेडी है मैं वही कॉपी करूँ तो क्या होगा। तो वो यही ट्राई करता है और वो जैसे ही वो पहली स्किल कॉपी करता है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। वो 5% कम माना में वो स्किल यूज़ कर पाएगा। वो एक और बार ट्राई करता है, वो सोचता है कि ट्रेड बदलेगी इसकी, और वो जैसे ये ट्राई करता है उसको एक नई स्किल एक्वायर हो जाती है, उसकी ट्रेड बदल जाती है। वो खुश हो जाता है बिल्कुल ही। फिर अगले दिन वो बोर्ड लगा के खड़ा होता है कि मैं 5% एक्सपी वाला बूस्ट तुम्हें दूंगा सिर्फ 1 घंटे के लिए। वो काम करता है और उसके लिए मेरे को 1 मिलियन वॉन चाहिए। वो ये जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि बाकी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो सोचते हैं सच भी है या नहीं है, कहीं ये हमसे फ्रॉड वगैरह तो नहीं कर रहा। पर इतने में वो जो खूबसूरत लड़की होती है ना वो आ जाती है उसके पास। वो उसकी सुंदरता का ऑरा देख के अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है और बोलता है मैं यहाँ भी सिर्फ बिजनेस के लिए बैठा हूँ। तो वो बोल पड़ती है अच्छा अच्छा हीलर, तो अभी तक आपको कोई पहला कस्टमर नहीं बना ना, तो मैं और मेरा भाई आपके पहले कस्टमर बनेंगे। तो वो बिल्कुल एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में आ जाता है और बोलता है जरूर जरूर इस तरफ आइए। ये देख के उसका भाई बोलता है यार ये सीन मैंने पहले भी कहीं देखा है। और फिर वो उन दोनों पे अपना बफ मैजिक अप्लाई कर देता है और सच में वो 5 घंटे के लिए उनका 5% एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। और वो देख के ना वो उसे फिर से अपना कार्ड देती है और बोलती है कि हमें सच में ज़रूरत है एक स्किल हीलर की अपनी पार्टी में, तो ज़रूर इस बारे में सोचियो। और वो दोनों बाकी लोगों को भी देख के बोलते हैं कि ये सच है, ये सच में बफ मिल रहा है, जिसको लेना है ले लो। और बाकी लोग भी फिर धड़ाधड़ उसकी हीरो की तरफ भागने लगते हैं और बोलते हैं हमें भी दो हमें भी दो, और उस पर पैसा वगैरह देने लगते हैं। पैसा देख के तो आप जानते हो अपना हीरो खुश हो ही जाता है, बोलता है बहुत ही पैसा होगा। वो बोलता है सिर्फ कैश, यहाँ पे कोई कार्ड वार्ड नहीं चलेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसका भाई उससे पूछता है तुम मेरे को पुश ओवर वगैरह कहती थी, पर तुम एक न्यूबी के पीछे लगी हुई हो कि वो हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले।
तो उसकी बहन बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, हमारी पार्टी में मैं एक मैजिक यूजर हूँ जिसके पास एक बहुत बढ़िया ऑफेंस है, और एक तुम टैंकर हो एस रैंक के जो काफी अच्छा डिफेंस कर लेते हो। हमारी पार्टी में ऑफेंस भी बढ़िया है, डिफेंस भी बढ़िया है, बस हमारी पार्टी में एक चीज की कमी है और वो है एक हीलर की, और वो कमी वो न्यूबी पूरा कर सकता है। पर वो, और हमने ऐसा बफ मैजिक के बारे में भी आज तक नहीं सुना, और वो न्यूबी है तो उसके पास पोटेंशियल काफी ज्यादा है कि वो आगे जाके बहुत बढ़िया रैंकर भी बन सकता है, शायद टॉप प्लेयर भी बन जाए नंबर 1 का। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अपना हीरो एक आर्मर की शॉप में से अपना वो फेवरेट आर्मर उसने खरीद लिया होता है, और वो खुश हो रहा होता है कि ये जो इतना पैसा कमाया आखिरकार मेरे काम आएगा। और वैसे भी उसकी वजह से उसकी एसपी वगैरह भी बढ़ जाती है, और उसकी पैसिव इनकम जो होती है वो लेवल 3 पे पहुंच जाती है। फिर वो सोचता है कि अब मेरे को थोड़ा और अर्निंग वगैरह करनी पड़ेगी, तो वो फील्ड बॉस के यहाँ पे जाने की सोचता है, और वो ना अपना हुलिया बदलता है क्योंकि वो जानता है कि उसके हीलर के रूप को तो सब जानते हैं, तो उसको भेष बदल के वहां जाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एफ रैंक की फील्ड गैरोरिम बे में पहुंच गया है, और वहां की जो धरती है ना वो बिल्कुल दलदल सी है, वहां पे पैर रखना भी बड़े मुश्किल हो रहे थे। वो सोचता है यार ऐसी सिचुएशन में टैंक और मेली फाइटर तो बिल्कुल ही यूजलेस होंगे, तो क्या करना चाहिए। और वैसे भी कम्युनिटी में उसने पढ़ा होता है कि ऐसे कोई रैंडम पार्टी ज्वाइन मत करो, ज्यादा बकचोदी होती है। तो वो सोचता है कि वो पिछली फील्ड में तो ठीक था, यहाँ भी ठीक होगा। पर वो जब आसपास देखता है ना कि सारे लोग ऐसे ही लड़कियों से पीछे पड़े हुए, उनसे बात चल रहा है, वो बोल रहा है यहाँ बेंचों में फील्ड बॉस को रेड करने आया हूँ या इनकी ग्रुप डेट देखने के लिए आया हूँ। इतने में हम देखते हैं एक पीले बालों वाला लड़का अब एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ज्यादा ही फेंक रहा होता है, बकचोदी कर रहा होता है। बोलता है मैं यहाँ पहले भी आया हूँ, मैंने ऐसे बहुत क्रैब वाले बॉस मॉन्स्टर को हराया। और वो दूसरों को स्ट्रैटेजी बताने लगता है कि बॉस मॉन्स्टर पे ना वो डीबफ मत करना, क्योंकि जितना उसको डीबफ करोगे उसको उतने ही एडिशनल स्टैट्स वगैरह मिलते हैं, वो बूस्ट हो जाती है उसकी वो पावर। ये बात सुनते ही ना एमसी के कान खड़े हो जाता है, बोलता है ये स्किल कॉपी करने के लिए तो काफी बढ़िया हो सकती है कि डीबफ से भी मेरे को बफ मिल जाए और मेरे स्टैट्स वगैरह बढ़ जाएं। उनकी पार्टी धीरे धीरे स्मॉल मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ रही होती है, वो भी छोटे मोटे मॉन्स्टर को मारता हुआ। पीले बालों वाला लड़का ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा होता है, पर अचानक से एक वहां पे बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है, उसको देख के वो पीछे भाग लेता है। वो बोलता है, एमसी सोचता है मन मन में ये तो यार दूसरों को प्रोटेक्ट करने वाला था, क्या हुआ ये तो पीछे हट लिया। और आर्चर्स वगैरह उनकी टीम में काफी बढ़िया होते हैं, वो छोटे मॉन्स्टर को शूट कर ही रहे होते हैं। एमसी सोच रहा होता है यार बॉस मॉन्स्टर कब आएगा कब आएगा, और अचानक से धरती हिलने लग जाती है, और वो बड़ा सा क्रैब नीचे से निकल के आता है। एमसी की उस नोटिफिकेशन आती है जिसमें उसकी डीबफ वगैरह की ढंग से बताया होता है कि क्या स्टैट इंक्रीज होंगे उसको करने से। वो पढ़ के तो वो खुश हो जाता है, बोलता है यार आज तो मेरा सही में जैकपॉट लग गया। इतने में हम देखते हैं कि वो क्रैब प्लेयर्स पे अटैक करना चालू करता है, और जो मेली डीलर्स प्लेयर होते हैं ना वो डर के पीछे भागने लगते हैं, और आर्चर्स उस क्रैब पे अटैक करने लगते हैं दूर से अपने एरोस पे। और वो पीले वाला लड़का पीछे खड़ा होके सब पे चिल्ला रहा होता है कि जल्दी जल्दी से अटैक करो। पर एमसी सोच रहा होता है यार ये साला तो टैंक है, ये इतना पीछे क्या कर रहा है, इसको तो आगे जाके लड़ना चाहिए। और फिर वो इतना सोच ही रहा होता है कि पीले वाला लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कह पड़ता है कि जल्दी से मेरे को बफ दो। एमसी सोचता है इनको करने दो अपनी नौटंकी, जो बकचोदी कर रहा है, मैं इसको एक अटैक में मारूंगा। पर वो जब उसकी गर्लफ्रेंड वो बफ स्किल यूज करती है ना, तो उसकी वो नोटिफिकेशन पढ़ के हैरान हो जाता है कि ये एसएस रैंक की बफ स्किल है जिससे माना वगैरह बढ़ जाता है और टाइम भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये सोच के वो खुश हो जाता है कि मेरे को नई स्किल कॉपी करने को मिलेगी। वो सोचता है बॉस मॉन्स्टर की वो डीबफ वाली स्किल और इसकी ये स्किल अगर दोनों को मैं एक साथ इकट्ठा करके मारूं तो मेरा अटैक पावर कितनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये सोच के वो काफी खुशी हो रहा होता है कि वो पीले बालों वाला लड़का बोलता है कि अब मैं इस क्रैप पे चार्ज करूंगा और इसको मार डालूंगा। पर एमसी सोचता है कि यार ये तो सिचुएशन मेरे से नहीं ले सकता, ये मेरा टाइम है शाइन करने का। और वो बोलता है कि यही मैजिक मैं इसीलिए कॉपी करके लाया था, और वो एक्सप्लोजन मैजिक यूज करता है उस बड़े से क्रैप पे।
और वो क्रैब बिल्कुल ही भून जाता है, जैसे वो फ्राइड क्रैब होता है ना, तो वो बन जाता है। उसकी खुशबू से लोग सोचने लगते हैं यार कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, इसमें अंडा वंडा तोड़ के खाते तो कितना मजा आता। तो वो पीले वालों वाले लड़कों को विश्वास नहीं होता और वो क्रैब पे चार्ज कर देता है, बोलता है हट जाओ अभी भी ये खतरनाक हो सकता है। और वो क्रैब को अपनी स्वॉर्ड से मारने लगता है, पर कुछ नहीं होता, उसके आइटम्स ही ड्रॉप होने लगते हैं, उससे इससे ज्यादा वहां कुछ नहीं होता। वो सबको बोलने लगता है देखो मैं कितना ताकतवर हूँ, पर कोई भी उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और सब अपने हीरो के पास जाके उसकी तारीफ वारीफ कर रहे होते हैं। ये देख के वो काफी जल रहा होता है, वो सोचता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ खड़ी होगी, और वो दूसरों को बोलता है कि मैंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करा तो मेरे को सबसे ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। पर उसकी गर्लफ्रेंड बोल पड़ती है तुमने नहीं करा, उसने करा है। तो ये बात सुन के वो बिल्कुल हैरान हो जाता है और निराश हो जाता है। बाकी सब प्लेयर भी अपने हीरो की काफी तारीफ कर रहे होते हैं और वो उससे उसका नंबर मांग रहे होते हैं कि हम अगले एडवेंचर में भी तुम्हारे साथ चल सके, पर हीरो उनमें इंटरेस्टेड नहीं होता। वो बोलता है मैं बाद में मिलूंगा, अभी मैं थक गया, मैं घर जा रहा हूँ। और फिर हम अगले दिन देखते हैं हीरो फील्ड में वापस आ जाता है और वहां पे वो मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। यार सोच रहा होता है यार मेरे को एसपी चाहिए जल्दी से जल्दी, ये डेली क्वेस्ट तो यार बहुत 200-300 एसपी दे रहे हैं और मेरा स्किल काउंट भी खत्म हो गया है। ऐसे ही चलता रहा तो मैं नई स्किल्स कैसे कॉपी करूंगा, बेशक मेरे स्टैट्स वगैरह बढ़ रहे हैं। वो ये सब सोच ही रहा होता है, उसको एक आइडिया आता है। वो बोलता है ये जो भी एडमिनिस्टर मेरे को देख रहा हो कोई अच्छा सा आदमी, तो प्लीज मेरे को कोई क्वेस्ट दे दो जल्दी से। और सही में ऐसा हो जाता है, उसकी आंखों के आगे एक क्वेस्ट आ जाती है कि स्पेशल इवेंट एक्टिवेट हो गया जिसका रिवॉर्ड उसको 4000 एसपी मिलेगा। ये देख के वो हैरान हो जाता है, भैंचो सही में कोई देख रहा है मेरे को क्या। और फिर अगले दिन पूरी ही न्यूज में ये खबर छाई होती है कि स्काई आइलैंड पे स्पेशल मिशन आ चुके हैं और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर आ चुके हैं। और ये सिर्फ उसके देश में ही नहीं, बाकी सारे देशों में भी जो आइलैंड थे सब पे यही हो रहा है। इसलिए एडवेंचर सारे के सारे वहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे ताकि वो एक साथ उसको रेड कर सके, और लोगों को बाहर शिफ्ट कर दिया गया था। ये सब देख के वो बोलता है यार ये कौन सी बकचोदी चालू होगी अब। और फिर इन्हीं सब से निपटने के लिए वो ऑक्शन हाउस में जाता है, अपने लिए वो एक कर्ज्ड माना रिंग और एक कर्ज ब्रेसलेट खरीदता है जिससे उसका माना काफी ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि माना उसके काफी काम आएगा। और वो जो आपको याद है उसने बॉस की स्किल कॉपी करी थी डीबफ वाली, तो वो उसे यूज करेगा। वो सोचता है क्यों ना मैं एक आर्मर भी खरीद लूं। तो वो उस लेडी से पूछता है कि आर्मर का प्राइस क्या होगा ऐसे डी रैंक के। तो वो बोलती है $400 मिलियन। ये सुन के उसके फट जाती है। वो बोलता है चलो लेडी बाद में मिलते हैं। वो लेडी उसको भी थैंक यू कहती है कि बाद में ज़रूर आइएगा सर खरीदारी के लिए। और फिर वो फील्ड के गेट के आगे आगे खड़ा हो जाता है। वो सोचता है कि अंदर जाने से पहले थोड़ा मैं कमेंट सेक्शन वगैरह चेक करता हूँ, देखूँ तो क्या चल रहा है। और वहाँ पे सब लोग कह रहे हैं कि काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं, ये एफ रैंक के तो कहीं से लग भी नहीं रहे, डी रैंक के, और जो मेली स्किल्स यूज़ करते हैं वो तो बिल्कुल भी ना जाए। वो ये सब पढ़ के थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है, बोलते हैं ये लोग लगता है ज़्यादा ही बकचोदी कर रहे हैं, डर गए हैं, मैं खुद अंदर जाके देखता हूँ। अपना हीरो फिर फील्ड के अंदर आके देखता है, वो देखता है यार कितनी खूबसूरत फील्ड है और बिल्कुल शांत सी भी है, यहाँ तो पिकनिक करने में कितना मजा आएगा। और यहाँ पे वो स्लाइम वगैरह देखता है, बोलता है ये तो अटैक भी नहीं कर रहे। वो इतना देख ही रहा होता है कि उसको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो पीछे पलट के देखता है तो ऊपर स्काई आसमान में एक ग्रिफिन जैसा क्रिएचर होता है जिसके पंजे में एक बंदा पकड़ रखा होता है उसने, और वो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है कि इतने में वो ग्रिफिन उसे नीचे फेंक देता है और उसको ख़त्म कर डालता है। एमसी ये देख के हैरान हो रहा होता है, वो सोचता है यार मेरे को यहाँ से पहली फुर्सत में निकलना पड़ेगा, कहीं मेरा भी ये हाल ना हो जाए, क्योंकि इस टाइम तो सिर्फ मेरे पास सिर्फ फायरबॉल मैजिक है और वो ज़्यादा इतना इफेक्टिव होगा नहीं इन पे, तो मेरे को निकलना पड़ेगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में वो देखता है कि वो मॉन्स्टर्स उस पर अटैक करने की जगह है ना पीछे दो और बंदे हैं उन पे अटैक कर रहा होता है। और वो जो टैंक होता है बिल्कुल अपनी शील्ड आगे करके डिफेंसिव बैरियर क्रिएट करके खुद को बचा रहा होता है, और उसके पीछे जो एक मेज सी लड़की होती है वो अपने फायर स्टॉर्म से उनको
पीछे से खत्म कर रही होती है। दोनों का टीम वर्क काफी अच्छा है। अपना हीरो उन दोनों को देख के याद आ जाता है कि ये दोनों तो वही बहन भाई हैं, और फिर वो सोचता है यार क्या ही मेरी किस्मत है, इन सब लोगों में से इन दोनों को ही यहाँ होना था क्या। और वो ये सब सोच रहा होता है कि इतने में पीछे से एक स्लाइम उस पर अटैक कर देता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। वो बोलता है छोड़ 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 मेरा पैर, साले कुत्ते छोड़। इतने में उन तीनों की नजरें आपस में टकराती है और वो लड़की एमसी को देख के थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है और बोलती है कैसे हो, बढ़िया हो ना। तो वो सोचता है कि ये क्या बकचोदी है, क्या चूतिया किस्मत है यार मेरी। तो जो लड़का होता है वो आगे आता है और वो एमसी की मदद करते हुए स्लाइम को उसके पैर से खींच के निकालता है। एमसी उसके लिए उसको शुक्रिया अदा वगैरह करता है। और वो लड़का सोच रहा होता है ये तो वही हीलर है ना जो हमें बाहर मिला था, मेरी बहन इसको फोर्स तो वापस नहीं करेगी मेरी पार्टी के लिए ज्वाइन करने के लिए। वही सोच ही रहा होता है और पीछे अपनी बहन को पलट के देखता है, वो तो यार बिल्कुल ही उसको ज्वाइन कराने के लिए तैयार खड़ी थी। वो सीधा आती है एमसी के बाहों में अपनी बाहें डालती है और बोलती है तुमसे मिलके अच्छा लगा, और चलो अब किस्मत भी चाहती है कि तुम हमारी पार्टी ज्वाइन करो। एमसी मना कर ही रहा होता है पर वो उसको इतना फोर्स करती है, वो कह देता है चलो ठीक है यार। वो उन्हें बोलता है कि बस तुम 2 मिनट रुको, मैं बस अभी थोड़ा सा हल्का हो के आता हूँ। असल में वो हीलिंग मैजिक स्किल कॉपी करने जा रहा होता है यूट्यूब देख के, क्योंकि वो उन्हें डायरेक्ट ऐसा तो बता नहीं सकता। वो सोचता है यार मेरी तो साले सच में ही मैं इसकी माँ बहन कर दी हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो ग्रिफिन्स बड़े बड़े बोल्डर्स अपने पंजों में अटका के उन पे फेंक रहे होते हैं, पर वो टैंक बिल्कुल अपने बैरियर से उनको अच्छे से डिफेंड कर रहा होता है। एमसी सोचता है ये बड़े समझदार पंछी हैं, इनको दिख गया कि अगर ये ज़्यादा पास आएंगे तो इन्हें भून दिया जाएगा, इसीलिए बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं। और साइड से राइनो भी उन पे अटैक कर रहे होते हैं। तो वो कुछ एमसी कुछ कर पाता भाग के, इससे पहले ही वो जो लड़की होती है वो आगे आ जाती है। वो अपने डिफरेंट डिफरेंट मैजिक, फायर स्टॉर्म, फायर बॉल और फायर वॉल जैसे मैजिक यूज करके उन सब मॉन्स्टर्स को बिल्कुल आसानी से हरा देती है। एमसी उसको देख के बोलता है कि सारे एस रैंक इतने ही ताकतवर होते हैं क्या। तो वो बताती है कि मैंने बहुत सारी मैजिक बुक्स वगैरह पढ़ी हैं, उससे नए नए स्पेल्स मैंने सीखे हैं। तो वो बोलता है तो सब या साला यहाँ पैसों का ही चक्कर है बाबू भैया। वो लोग फिर फील्ड में आगे बढ़ते हैं और वहां पे उनके आगे एक अचानक से बड़ा सा मगरमच्छ आ जाता है। वो बहन भाई उसको काउंटर कर ही रहे होते हैं कि एमसी अपना फायर बॉल की स्किल यूज कर देता है और वो फायर बॉल काफी बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसकी वो डीबफ की स्किल की वजह से ना वो काफी बड़ा इफेक्ट आ जाता है। तो ये देख के वो बहन बिल्कुल हैरान हो जाती है। वो पूछते है तुम्हारी मैजिक पावर है कितनी, इतना ज्यादा तुमने यूज कर लिया क्या, तुम्हारी मैजिक पावर तो मेरे से भी बहुत ज्यादा लग रही है। तो एमसी थोड़ा सा वो चक्का सा हो जाता है और वो बोलते नहीं नहीं यार डिसेंट अमाउंट में है, मेरे पास कोई ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं है। और वो बाकी लोग भी जो वहाँ थे डंजन में वो भी उसको घूर घूर के देख रहे होते हैं। वो सोचता है यार मेरे को अब ध्यान से रहना पड़ेगा वरना सब लोगों की नजरें मेरी तरफ ही आ जाएंगी। वहां पे वो बाकी सारे एडवेंचर भी यार छोटे मोटे स्लाइम वगैरह मार रहे होते हैं और आपस में लड़ाई वगैरह कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं यार ये बॉस मॉन्स्टर कब आएगा, इतनी बकचोदी होगी, इतनी देर से हम इंतजार वगैरह कर रहे हैं। इतने में उन सबके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाती है जिसमें लिखा होता है स्काई आइलैंड के राजा ने अपनी आंखें खोल ली हैं। और वो फिर उस डायरेक्शन में देखते हैं और वो देखते हैं कि हवा में एक इंसान सा है जिसके चार चार पंख हैं। वो ये देख के हैरान हो जाते हैं, वो सोचते हैं ये क्या मॉन्स्टर है या कोई एंजल है। वो सब इतना सोच ही रहे होते हैं कि इतने में ना उनकी आंखों के आगे और नोटिफिकेशन आ जाती है कि उसने अपनी यूनिक स्किल स्वॉर्ड ऑफ हेवन इस्तेमाल कर ली है और सारे प्लेयर्स के ऊपर तलवारों की बारिश होने लगती है। कुछ प्लेयर्स के पैर कट जाते हैं, कुछ के हाथ। पर वो टैंक होता है वो अपने हीरो और अपनी बहन को बचा लेता है अपनी स्किल यूज करके, पर उसको भी काफी डैमेज होता है। वो बोलता है कि 10 मिनट के लिए उसकी एचपी डिक्रीज हो गई है, उसकी हेल्थ गिर गई है और उसकी अटैक पावर तो डिफेंस पावर तक गिर गई है। ये इतने सारे डीबफ मिले होते हैं। तो अपना हीरो उसे पहले हील वगैरह करता है और फिर उनको देख के कहता है ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, अभी हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए, पहली फुर्सत में निकल लेते हैं, बाद में इससे लड़ेंगे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि अपना हीरो अपने घर में अपना लैपटॉप खोल के उसके रिगार्डिंग सारी न्यूज़ व्यूज़ सब चेक कर रहा होता है, सारे कमेंट्स पढ़ रहा होता है कि शायद उसको कोई आइडिया मिल जाए कैसे उसको हराना है। पर वहाँ पे सिर्फ उसे इतना ही दिखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और अपनी वो तलवार की स्किल से लोगों पे हमला करता है और सबके हाथ पैर वगैरह काट देता है। और इतना ही नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा
डीबफ भी दे रहा है, और जो आसपास के मॉन्स्टर स्लाइम भी थे ना, वो भी उससे काफी ताकतवर बन जा रहे हैं, वो इवॉल्व हो जा रहे हैं एक अलग मॉन्स्टर में, और वो भी लोगों को मार रहे हैं। वो सोचता है यार मैंने बहुत बढ़िया करा, मैं वहां से निकल गया, अगर वहां से भागते नहीं तो हमें ज्यादा ही तकलीफ हो जाती। इतने ही सब में ना उसका फोन बच जाता है, और वो ह्यूजो SSI का फोन होता है, जो कि वो बहन होती है उसकी, उस लड़के की जिसको इसने बचाया होता है। वो सोचता है यार मैंने इसका नंबर ही क्यों सेव करा, पता नहीं क्या बकचोदी फैलाएगी। तो वो उससे फोन पे पूछती है क्या तुम अभी तक उस फील्ड में वापस से गए हो उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए? तो वो बोलता है नहीं, मैं अभी तो सिर्फ अटैक पैटर्न वगैरह ही चेक कर रहा हूँ उसके, ताकि मैं उसको हराने की कोई टेक्निक ढूंढ सकूं। तो वो बताती है कि ये सिर्फ कोरिया में ही नहीं, जापान में भी स्काई आइलैंड में मॉन्स्टर्स काफी खतरनाक हो गए हैं, और इतना ही नहीं, वो अब तो फील्ड से बाहर निकल के सियोल पे अटैक भी करने वाले हैं। तो इसलिए एक रेड टीम फॉर्म की जा रही है, क्या तुम वो ज्वाइन करना चाहोगे? तो फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद वो सियोल पे सारे बड़े बड़े हाई लेवल्स के प्लेयर, रैंक ए, रैंक बी, रैंक सी के प्लेयर्स इकट्ठा होते हैं, और वहाँ पे अपना हीरो भी होता है। वो उन सबको देख के वहाँ थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। वो सोचता है कि इतने सब लोगों में मेरे को आना भी चाहिए था। वो सोचता है कि मैंने अपने कपड़े वपड़े भी बदल लिए ताकि लोग पहचान ना सके कि मैं वही मेजू। इतने में उसको पीछे से उसी बहन भाई की आवाज़ आती है, और वो उनसे पूछता है कि फिर क्या मेरे को यहाँ आना चाहिए था? यहाँ पे तो मिनिमम रिक्वायरमेंट B क्लास की, और मैं तो फिर भी F क्लास हूँ। तो वो बोलते हैं कौन सा F क्लास C रैंक का हीलिंग मैजिक यूज़ कर सकता है, और वैसे भी डीबफ वगैरह की स्किल भी है तुम्हारे पास, हमें वो चाहिए भी थी, और वैसे भी यहाँ सारे प्लेयर्स एक्सेप्टेड है, तो तुम चिंता मत करो। और वो देखो लीडर भी आ गए हैं। ये है कोरिया के नंबर 1 गिल्ड धायन के SS वॉरियर क्लास ह्यू सॉन्ग। वो आते ही सब प्लेयर्स को इकट्ठा करता है और बोलता है कि ये रेड शुरू करने से पहले मैं सबको इंडिविजुअली देखूंगा किसकी क्या एबिलिटी है, तो सब लाइन से खड़े हो जा। तो वो लड़की बोल पड़ती है ये बढ़िया मौका है मेरे को अपनी पिछली बार हार का बदला लेने का इससे। अपने MC मन ही मन सोच रहा होता है यार ये कितना रूड है, पर फिर भी लोग इसको कितने अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, यार ये कितनी कूल बात है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो फील्ड में जा रहे होते हैं, और वो उनका लीडर बिल्कुल फ्रंट लाइन में खड़े होके सारे मॉन्स्टर्स को अपनी तलवार से काट वाट रहा होता है। MC देख के उसको हैरान हो रहा होता है, यार ये काफी ताकतवर है, मेरे को भी अपने फिजिकल स्टैट्स बढ़ाने पड़ेंगे। पर नहीं यार, मैं वो सोचता है कि मेरे लिए मैजिक ही ज्यादा जरूरी है, मैं दूर से अटैक कर सकता हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटी वाले आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा। दोस्तों मैं भी क्लोज कॉम्बैट से लड़ना चाहता हूँ, कि अचानक से उसके आगे फिर से नोटिफिकेशन आ जाती है कि वो इस हीरो की स्किल कॉपी कर सकता है।